बताएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिद्दीकुल्ला चौधरी जो खान साहब के ऊपर बुरा और झूठा इल्जाम लगाए, उसी का खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। खान साहब हम लोग मतवल्लियों का, पूरा पश्चिम बंगाल की मतवल्लियों का एक लीडर है और हम लोग मतवल्ली एसोसिएशन का फाउंडेशन मेंबर है और हम लोग का मेंबरान जो वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव होके ही इज इन द वक्फ बोर्ड फॉर द लास्ट 25 इयर्स। और इसी के ऊपर ऐसी कोई पीछे उछालना बिना कोई मतलब की। सिद्दीकुल्ला चौधरी इज मिनिस्टर ऑफ लाइब्रेरी, उसमें अचानक ये वक्फ की बारे में कूद पड़ना और कुछ जाने बिना उल्टा सीधा बताना, ये कोई मंत्री को शोभा नहीं देता। ठीक है, पहले कुछ तो जाने, अगर कुछ बाद में उनका कुछ दुख हो, कुछ पहुंचाया हो, कुछ तकलीफ हो, तो खान साहब को तो खुद फोन कर सकते थे। ये भूल गए क्या जो कुछ दिन पहले जब बरकती सिद्दीकुल्ला चौधरी के ऊपर अपना इफ्तार पार्टी में टूट पड़े, गाली गलाज करने शुरू करे, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप था। एक ही खान साहब थे जो बरकती को वहां से हटा दिए। भूल गए उस दिन। ऐसे तो नहीं है जो चिंता ना पहचानते हैं खान साहब को, ना पहचानते हक साहब को। If there was a problem, he could have always asked us. बीच में मुझे बोलना नहीं चाहिए। खान साहब से मुराद उनका नाम पूरा कंप्लीट बताएं। नाम जो खान साहब क्या नाम है? उनका नाम बोलिए। खान साहब अफाकुज्जमान खान, वो बगला में। तो इसीलिए कई बातों में जो उछाले हैं उसको हम एक एक करके ये कर रहे हैं। पहले जो बताएं, जो चेयरमैन साहब खान साहब का बातों में चलते हैं, ये तो गलत है। चेयरमैन साहब इज एक्स जज, वो खान साहब को बातों में चलेंगे, ये तो उसको बड़ी एक इंसल्ट। दूसरी बात यह है, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। यार वक्फ एक्ट इसको रिपील करने जाते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो वक्फ एक्ट इटसेल्फ इज अंडर अटैक, उसका बारे कुछ नहीं बोल सकते। तो और भी बताएं को खान डेजर्ट खान मुतवल्ली द टूपी पोड़ी ऑफ वोट ने, अरे ऐसा गंदी बात कैसे हो सकता है? वो खुद वोट लेते हैं क्या टोपी पहना के? मतवाली लोग इतना बुड़बक है जो टोपी पहन लेंगे, हेलमेट पहन लेंगे, बाल्टी पहन लेंगे, जो भी पहनाएंगे वही पहन लेंगे। ऐसे नहीं है। आज खान साहब 5 to 6 times he has been re-elected। कोई टोपी पहना के 5 to 6 times री-इलेक्ट नहीं हो सकते। कुछ काम दिखाए हैं इसीलिए वो री-इलेक्ट होते हैं। ये हम लोग का मतवल्ली एसोसिएशन में पूरा वेस्ट बंगाल का फीडबैक आता है, कहां पर क्या तकलीफ है, वक्फ बोर्ड में जाके कौन क्या मांगता है। इसे सिद्दीकुल्ला बोले जे इखने तो पैसा चाहिए, तो खान साहब का पैसा मांगने बोले हैं टू दी एम्प्लॉइज। अरे हम लोग तो रुकने वाले हैं, कोई पैसा मांगता हम लोग जाके खड़ा हो जाते तो उन लोग पैंट में पेशाब कर देता है। हम ही लोग हैं जो पैसा रोकने वाले हैं और जाके बोलते हैं खान साहब के नाम से उसे उछाला था। This kind of things are very sad, you know. Actually, we work for the Matwallis and somebody comes and कुछ भी कह देगा। हम लोग को मतवल्ली लोग जो टोपी पहनते हैं ना, उसको अंदर भी कोने कहे जाते हैं ऐसे आदमी। हम लोग का फिराद हकीम साहब भी, he is also a मतवल्ली, he is also a voter, तो वो भी टोपी पहन लिया क्या?
मतवाली लोग में एक एक ऐसा आदमी है, वो मच मोर एजुकेटेड देन वी आर, मच मोर एजुकेटेड देन मिस्टर सिद्धूकला चौधरी। सबको टोपी पहना दिए खान साहब। अरे जो सिंसियरली काम करते हैं ना, वो दिखता है। टोपी पहना के यू कांट गेट रिइलेक्टेड 5 टाइम्स। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बस 5 बार कोई रिइलेक्ट नहीं हो सकता है टोपी पहना के। और हम लोग ये भी कहते हैं, ভালো ভাষা এখানে লিখেছি, প্রমাণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। एक्चुअली वी आर गिविंग द चैलेंज टू मिस्टर सिद्धूकला। अगर वो टोपी पहनाते हैं, उसको प्रूफ कर दें कैसे हम लोग टोपी पहनाते हैं। और जिन लोग उनका साथ ताल मिला के ताल ठोक रहा है, उसका बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा। तो लोग का हिस्ट्री जरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा। ये खान साहब का अब्बा का भी नाम उठाएं, उसका दादा का भी नाम उठाएं। अरे वो आदमी जो काम किया, they were not appointed by the board, they were appointed from the court, from the high court, and a contested hearing. फतेह नसीर साहब, अबुल हाशिम साहब, उनका दादा और उनका अब्बा आगे है, वो जो काम करके थे, an English judge is writing, his name is Mr. Rankin, Justice Rankin. वो अपना राय में लिखते हैं that the deeds of Mr. Fateh Naseem shall be written in gold in the history of Waqf. A High Court judge is writing this. And ये आदमी इसके ऊपर चल रहा है। अफसोस की बात है, मुसलमान होने के नाते भी और इंसान होने के नाते भी ये बहुत अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड में जो असलियत है आपको बताते हैं। कई बार कोरम नहीं होता है, कोरम के बिना मीटिंग कैंसिल हो जाता है। जो मेंबरान जो है कोई पहुंचता ही नहीं। एक खान साहब है जिसका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बोर्ड आज तक 100% अटेंडेंस है इन ईच एंड एवरी मीटिंग। हम तो 15 साल थे। Even I not 100% because I get sick, बुखार हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और खान साहब का अल्लाह ऐसा तंदुरुस्त रखे हैं कि कभी उसका बुखार भी नहीं होता, ना उसका कोई सिकनेस होता है। He is there available in each and every meeting. यानी वो जब रहते हैं तो चेयरमैन साहब का हेल्प हो जाता है, डिसीजन लेने में बहुत जल्दी इवन उनका मेमोरी भी बहुत अच्छा है। हर टाइम चेक नहीं करना पड़ता कंप्यूटर, वो उसका ब्रेन भी एक कंप्यूटर है। तो ये सब देख के गांव का आदमी सब देखते, दूर दूर से आते हैं, मालदा से आते हैं, कुछ बिहार से आते हैं, दार्जिलिंग से आते हैं, पुरुलिया से आते हैं, खंडवा से आते हैं, कैनिंग से आते हैं, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल से आदमी मतवली लोग आते हैं एंड दे गेट हेल्प। यहां से कुछ ना कुछ मदद मिलता है, तब वो जाके खान साहब को फिर वापस 1 बात 2 बात के बाद अब कैसा वोट देते हैं 85% 95% वोट नॉट कॉन्टेस्टेड आउटराइट। ऐसे भी हुआ कुछ एक वोट में द मतवाली कैंडिडेट अपोजिशन टू विथड्रू। तो जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। And this only comes from sincere work. Does not come from 2 people. এইসব মন্তব্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। व्यक्ति ये सब तो किस वक्त आता है वो भी देखिए, सामने इलेक्शन है, ये कोई वक्त हुआ ऐसा उछालने का।
आमने सामने बात कर लेते हैं, सबके इज्जत रहता है। प्रॉब्लम भी अगर कुछ है तो सॉल्व किया जाता है। हजारों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनका भी सॉल्व कर देते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम रहा। मगर यही होगा, वो जो भी करें, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब और जो भी साहब है, यही होगा जो कानूनन सही है। तब वहां पे जब बोर्ड का मीटिंग बैठता है, खान साहब अकेला नहीं बैठते हैं, और भी मेंबरान है। सो यहां पर कोई सेंटीमेंट की बात नहीं है। अगर सेंटीमेंट और लॉ एक साथ मिलाया जाए, यू विल गेट ए वर्डिक्ट लाइक बाबरी मस्जिद। Wherever the sentiment trumps the logic, you will get a verdict like Babri Masjid. But over here, जहां पर सब मेंबरान हैं, and all of them are intelligent, knowledgeable people, अकेला खान साहब का सब चलता, ये ठीक नहीं। हाँ, खान साहब इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नो डाउट अबाउट इट। वो जो मेहनत करते, जो वक्त देते हैं, और जब मैं उनका साथ दिया तो हम देखे हैं खुद अपने आंख से, जो ये वक्त कोई देने वाला है ही नहीं। नोबडी इज देयर टू सैक्रिफाइस हिज टाइम एंड एफर्ट। अगर वो टाइम एंड एफर्ट खुद का तरक्के में लगा देते हैं तो और बहुत कुछ कर लेते हैं। मगर इसका कोई एप्रिसिएशन है। तो हम लोग का ये बहुत चुभता है। एक दिन एक बातों से हमको बहुत अच्छा लगा कि जिस बात की, जिस मेहनत की एप्रिसिएशन इस दुनिया में कोई नहीं देता, समझ लो वो बात और वो मेहनत ऊपर वाला सुभान ताला कबूल कर लिया। जब से ये बात हम लोग का जहन में आए तो हम लोग मेहनत देते रहे। कोई इसका कुछ वैल्यू दे ना दे, अल्लाह ताला इसको वैल्यू देते हैं। और क्या बताएं, सब तो लिखा हुआ है। और भी देख लीजिए, आप लोगों ने कोई लीगल एक्शन कुछ लिया है? देखिए, अगर वो अपोलोजाइज नहीं करते और अगर हद से बात निकल गई, ठीक है, ये हर टाइम ऐसे होता रहता है, ये बर्दाश्त नहीं होता। We might take legal action. There can be a defamation case, certainly. खान साहब खुद ही करेंगे इब्दल से, एसोसिएशन उनका साथ भी देंगे। उनका काम देखिएगा तो हैरान हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में पूरा टेनेंट भर्ती हुआ था, हम लोग का जगह का इसमें शॉर्टेज में हम लोग ना कोई नया एम्प्लॉय ले सकते थे, बैठाने में जगह नहीं। सब टेनेंट को खाली करने में उनका मदद था। आज वक्फ बोर्ड में एक भी टेनेंट नहीं है ऑफिस में। अभी हम लोग नया सब आदमी लेंगे, पीडब्ल्यूडी वहां पे काम कर रहे हैं, आप लोग देख के आए शायद, तो पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। तो ये सब इसका लीडिंग पार्ट। बहुत जगह जो बेदखल था उसको दखल करके वहां पर गर्ल्स हॉस्टल, AK फजल हक गर्ल्स हॉस्टल, मेफेयर रोड में एक जगह बहुत अच्छा है, वो भी काम चल रहा है। चौंद्रपुर ना चांदपुर हावड़ा में, वहां पर 20 बीघा जगह झगड़ा में फंसे हुए था, उसको छुड़ाया। वो दे हैव गिफ्टेड इट टू वक्फ बोर्ड, आप लोग कुछ कीजिए। एंड वी आर पुटिंग अप अ लॉ कॉलेज लाइक द जवाहरलाल नेहरू लॉ कॉलेज, JNU, एंड वी आर पुटिंग अप अ नर्सिंग कॉलेज। इस सब काम में उनका बहुत अहम भूमिका रहा। कुछ भी नहीं जानते हैं, घर बैठे रहते, कोई किसी का कुछ तकलीफ होता, बक दो
वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम है। It is not that there's no problem. If there was no problem, then you wouldn't have been here today. We are there to solve the problem, not to create the problem. हमसे सब नहीं होता है। Why? वक्फ बोर्ड में जो काम बाकी है वो पहाड़ के समान ऊंचा है, और हम लोग के पास जो आदमी है, जो रिसोर्स है, वो एक चम्मच का समान है। वो एक चम्मच देके पहाड़ खोदना का हम लोग का काम नहीं किया। We are cutting a mountain with spoons. We don't have any equipment. We don't have any funds. आप लोगों आप का अपना- इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और आपके 10 नंबर पेज में ये नाम, यहाँ ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन, ये क्या है? आप लोगों ने इसमें मेंशन किया 10 नंबर में। ये ऑल इंडिया मतवली एसोसिएशन एक कोई और एसोसिएशन है जो उन लोग का कुछ एक्टिविटीज आज तक हम लोग देखते हैं। इन सम पेपर दे हैव big names and big headings and big offices, but nothing, no work is done. In this office, आज तो आप लोग हैं, from the beginning, every Sunday of the month, first Sunday of the month, Mutwalli look from all over Bengal here for us. They come with their grievances. Mutwalli मेरे बोर्ड में ये काम नहीं हो रहा, ये ऐसा बोल रहा, वो वैसा बोल रहा, वो पैसा मांग रहा, बोला अच्छा दाना दाना सब लिख लेते हैं हम लोग। कोई डिबेट करो तो ये सेंशन कोई 3-4 पेज से बना होगा, कोई खत्म हो गया। You put the signature of those who come. Those who come, you put the signature. You sit over here. The minutes of the meeting करो। हाँ, the minutes of the meeting, जो जिसका कंप्लेन कर डालते हैं सब यहाँ पर आ जाता है। उसको हम लोग एडवाइस देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, और फिर उसको हम लोग तो ये जो आते हैं उसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि क्या करना है। बोलते हैं चिट्ठी डालो, कॉपी हमको दो। सर, आज मुतवल्ली वेलफेयर एसोसिएशन क्या आप ऑफ मीडिया? Not only prove, not only defend. We are there to defend, of course, against false allegations. What kind of false allegations? এই তো বলতে এই তো বলছি তো So you have টুপি পরিয়ে পায়ে ঢুকছি। on that basis that you have to go to the court, and why you are doing a press conference to us? This is the first step. Look, things can be escalated. Things can be escalated. This is the first step. I hope Mr. Siddiqullah Chaudhary understands. सबसे पहले अपना तारुफ बता दे और उसके बाद कुछ सवालात हम लोग करेंगे। आप ये सवाल रखिए, क्या नाम है आपका पूरा तारुफ? मेरा नाम है शेख अनीस अल हक, और आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। ये मकान जहाँ पर आप लोग बैठे हैं ये भी मेरा है। यहाँ पर ही हम लोग का मीटिंग होता है एवरी संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, और कुछ तकलीफ होने की वजह से अभी सदीकुल्लाह चौधरी साहब का क्या सिर्फ वही बयान था कि और कुछ भी बयान था? जो बयान जो सामने आया है इन द वीडियो, उसी को लेकर आज का मीटिंग है। बिकॉज दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, द ओनली वे आई कैन पुट इट, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट क्या बयान था? बयान वीडियो क्या था वो? नहीं तो हम कैसे बताएं, लेकिन वहाँ से एक आपके एंड से जो है कुछ ये कर दीजिए। तो बोलना तो टूपी पड़िए হচ্ছে इस मौजू में बोले तो उसी को पूछिए ना, व्हाट इज हिज कंप्लेंट? दैट्स वी आल्सो वांट टू नो why I will say such thing. Kindly let us know that we can solve your problem. ऐसा में sat on his कुछ meeting हुआ in the board, and the board's resolution was that whatever has taken place, whatever उनका तकलीफ है, it is an internal matter between the family matter. It is not a matter of the board. अगर ऐसी है, they were given a chance that you settle your family affairs and come to the board.
शफीकुल्लाह चंद वो चला दीजिए। हाँ, वीडियोस अगर है तो वो चलाएंगे। सामने लगा दीजिए। उनके ही हाथ में लीजिए, पूरा खोलिए। भाई ना भाई, आवाज सुन नहीं, वही अपना माइक पे ऐसा लगा दीजिए और आवाज सुनिए। ठीक है, वो अपना सर के हाथ में दे दीजिए। दे दीजिए। माइक पास रखा, अपने पास रखिए। आप एक काम कीजिए, आप सब कैमरा का तरफ घुमा दीजिए। बस बस भाई, स्क्रीन यहाँ रखिए सामने, सामने करिए स्क्रीन को। बस बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस साइड दिखाइए, इस साइड दिखाइए, दिखाइए दिखाओगे। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो हम लोगों को दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वीडियो आने के ये बाद आप लोग ले सकते हैं हम लोग से। एक बड़ा सवाल ये भी है कि खान साहब की जगह पे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि इज्जत की मानहानि उनकी हो रही है। उनकी हो रहे, हम लोग को भी हो रहे, बिकॉज ही इज वन ऑफ ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मतवल्ली। आज इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्यों नहीं है? हाँ? जब उन पे एलिगेशन लगा है तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भी तो रहना चाहिए। अगर वो रहना मांगते हैं तो वो जाएंगे, इट इज हिज मैटर, बट वी एज अ बोर्ड, एज अ एसोसिएशन एंड ही बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, वी आर डिफेंडिंग हिम। ही कैन डिफेंड हिज ओन वे, ही कैन गो टू द कोर्ट, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, बट वी एज द एसोसिएशन, वी आर डिफेंडिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मतवल्ली इन द बोर्ड। चूंकि वो टीएमसी के एक वजीर हैं, तो आपने ये सारा मामला टीएमसी के आला कमान को बताया है किस आप तरह लोग के सामने, आप लोग के जरिए से पहुंच जाएगा। इससे पहले आपने रिटेन में कोई कंप्लेन वीडियो किया आया है? है, वीडियो आने के बाद क्या आपने डायरेक्टली रिटेन कंप्लेन किया है? ताल्लुकात तय किया है? और हमारे एक्शन में बोल रहा हूँ ना भाई, एक्शन में एक आदमी को जो वीडियो आया है, बोले अनीस भाई, आया है आपके सामने, तो इस इशू को सामने रखकर जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे पहले क्या आपने डायरेक्टली वजीर साहब से बात की है या सिद्दीकुल्लाह चौधरी से? मैं आप लोग बात नहीं कर रहे। अच्छा, मनीष भाई हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है ना? बोलिए नाम पहले बता दीजिए। जोर से बोलिएगा। माइक हम लोग के सामने अरे सबका है। मेरा सवाल ये था, कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए ना, बोलिए ना, आवाज बोलिए। मेरा सवाल ये था कि ये जो वीडियो आया है जिसमें आपको अरे बोलना सवाल क्या है बताइए, वही बोल रहे सुनिए, आप लोग चाहते हैं उनको लाने सामने तो बोलिए मेरा सवाल ये था कि ये जो वीडियो आया है वो है क्या ये यार? आपने जिसमें आपको इतराज है, इस इशू को लेकर क्या आपने सिद्दीकुल्लाह चौधरी से डायरेक्टली बराह रास्त बात की है? क्या आपके बयान ऐसा क्यों है? लॉर्ड बोलिएगा। जिस वक्त ये बयान हजरत मौलाना सदीकुल्लाह चौधरी साहब का वक्फ बोर्ड के कॉरिडोर में खड़े होकर उन्होंने मीडिया को दिया, उसके बाद उनको कम से कम 35 मरतबा मैंने फोन किया और उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। 36वीं मरतबा उनका कॉलबैक आया मेरे पास, तो वो नंबर जब कॉलबैक आया तब कट गया। फिर मैंने उनको फोन किया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने फोन पे उनसे वक्त मांगा, जो वक्त आज तक उन्होंने हमको दस्तयाब नहीं किया। किसी से कोई भी बात करने के लिए, और खासकर हजरत मौलाना से जो कि एक मगरबी बंगाल, हुकूमत मगरबी बंगाल में एक खास ओहदा पे फायज हैं, उनसे बात करने के लिए तो उनका वक्त लेना जरूरी है। तो आज तक हजरत मौलाना के पास वक्त नहीं है हम लोगों से इस हवाले से मुझको शरीक करने के लिए। इस बयान के आने से 20-25 रोज कबर एक मुलाकात हम लोगों ने थोड़ा सा छुट्टी बरतिए आप। इस बयान के आने से 20-25 रोज कबल हम लोगों की एक मुख्तसर मुलाकात उनसे हुई थी और हम लोगों ने उनको बहुत वाज़ेह तौर पे हर चीज, जिन जिन बातों पे उनके एतराज़ात थे उसको समझाने की कोशिश की और उन बातों को समझने के बाद उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब मैं मुतमईन हो गया, अब जो चीजें पहले से जो मेरा ज़हन को खराब किया गया था तो अब मैं मुतमईन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग काम कीजिए और आप लोगों को अगर हम लोगों की कोई जरूरत होगी तो हम लोग आपके साथ हैं।
और हम लोगों ने भी बैसियत आलिम, बैसियत मंत्री और एक हमारे कौम के अहम रहनुमा के तौर पे हैं वो, तो इसलिए हम लोग चाहते भी हैं कि सबका ताउन और मदद के साथ काम किया जाए। और ये सिर्फ मुतवल्ली एसोसिएशन के तरफ से नहीं, बल्कि हमारे जो नुमाइंदा है वक्फ बोर्ड में, उनका भी हमेशा से ये ख्वाहिश और कोशिश होता है कि सबसे मिलजुल करके आपसी हम आहंगी के साथ काम को किया जाए, खुश असलूबी के साथ काम को किया जाए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वक्फ बोर्ड में जब किसी भी मसले का हियरिंग होता है तो हियरिंग में एक से ज्यादा फरीकैन होते हैं, कभी 2 फरीक होते हैं, कभी 3 फरीक होते हैं, कभी और ज्यादा होते हैं, कभी एक ही होते हैं। तो जब किसी मामला के हियरिंग में फरीकैन होते हैं और फैसला तो किसी एक के हक में जाना है, भाई किसी एक के हक में फैसला जाना है, तो बाकी वाले सब मुखालिफ हो जाते हैं। तो जो मुखालिफिन का गिरोह है वो ऐसे ही लोगों का है जो बेआईनी तरीका से मुतवल्ली बनना चाह रहे थे, और वही गिरोह मिलकर के आज खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहा है और हजरत मौलाना को भी गुमराह किया जा रहा है। जबकि हजरत मौलाना को ये पता होना चाहिए कि किसी पे बोहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह अजीम है। और खास हजरत मौलाना से मुराद सदीकुल्लाह चौधरी, हजरत मौलाना सदीकुल्लाह चौधरी दामद बरकातहुम व आलिया। जैसा कि हजरत मौलाना को ये भी मालूम होना चाहिए कि मरहूमीन के खिलाफ, बिलखसूस मरहूमीन के खिलाफ कोई बोहतान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन हजरत मौलाना ने लगाया, हजरत मौलाना ने लगाया। जबकि हजरत मौलाना को चाहिए कि अगर उनके पास कोई शिकायत मौसूल हुई है तो साहब मामला से उसकी सफाई ले ले, बेहतर होता। बेहतर तरीका तो यही है, अफजल तरीका भी यही है कि आप किसी एक का बात सुन करके अवाम के सामने में अपना राय को कायम मत करिए, बल्कि आप साहब मामला की भी राय ले लीजिए। जैसा कि कुछ देर पहले हमारे बड़े जनाब अनीसुल हक साहब ने फरमाया कि जनाब अफाकुज़्ज़मा खान साहब मुतवल्ली अपने वालिद के बाद बने। उनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह से पहले उनके दादा रहमतुल्लाह अलैह मुतवल्ली थे, उनका सिलसिला वहां से आता है। जैसा कि हक साहब ने कुछ देर पहले तमाम साथियों को बताया कि जनाब अफाकुज़्ज़मा खान साहब के दादा मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ना पड़ा और हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो मुतवल्ली बने, अंग्रेज जज ने फैसला दिया। तो क्या हमारे मोहतरम जनाब हजरत मौलाना सदीकुल्लाह चौधरी साहब हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं? आप लोगों में और कोई बोलने वाला है? क्योंकि हम लोगों का चंद सवालात हो गए। जी पानी का बोलो तो रास्ते में खान साहब हैं क्या? खान साहब है, अगर बुला दीजिए है उनको तो खान साहब आ जाइए, लाइव चल रहा है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। बात पहुंचानी है तो शॉर्ट वीडियो में पहुंचानी है, बड़ी बहुत लगा ये बात, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम लोग को बहुत खराब लगा। आप रहने दीजिए, उनको बैठा दीजिए वहाँ, बस बिल्कुल आप आइए। बात दादा ये सुन, लाइव में थोड़ा जल्दी बुला, लाइव चलছে তাড়াতাড়ি আসুন। अबू सर चाहिए, वो साइड चलिए, वहाँ चलिए, सर आप उस साइड चले जाइए, उस साइड चले जाइए प्लीज। कैमरा में आएगा। हाँ उस साइड बीच का वाला आप इधर आ जाइए सर। आप बीच में रहिए, आप बीच में माइक आप ही के पास है, थोड़ा सट के रहिएगा, थोड़ा सट के रहिएगा, खान साहब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे जिस तरह से सदीकुल्लाह चौधरी साहब ने बयान दिया आप लोगों के बारे में? मेरा बहुत मुख्तसर सा कहना है, बाकी सब भाई लोग भी कहे हैं
मेरा ये कहना है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब से हमने मुलाकात भी किया। थोड़ा लाउडली बोलेंगे और साइड थोड़ा सा आगे हजरत के साइड में आ गए। माइक चेयर को साथ में लीजिए। नहीं बहुत दिक्कत है। ठीक है बोलिए। सिद्दीकुल्ला साहब से भी मैंने मुलाकात की, उनको सारी बातें बताई मैंने, हकीकत क्या है। उनको ये भी बोले आप एक आलिम है, मौलाना है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप हमसे सीधा सवाल करिए, जो आपका ये गलत काम है, एक सबूत आप हमको दीजिए। अगर एक सबूत देते हैं, आई विल रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ ऑफिस, सबके सामने हम ये। लेकिन आप सिर्फ तोहमत, आप सिर्फ नहीं, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो गए हैं कुछ लोगों से। वक्फ बोर्ड में होता क्या है, जब हियरिंग होती है, आप सबों को मालूम है, इट इज अ क्वासी जुडिशियरी बॉडी। यहाँ एक फरीक जीतते हैं, एक फरीक हारते हैं। तो लाजमी है जो हारेंगे वो तो अपना जो हरास जो है वो अपना निकालेंगे, जो भाई ये मेरे अगेंस्ट में हुआ है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि वहाँ सिर्फ हम अकेले तो नहीं है, हमारे और भी मेंबरान हैं जो कि एमपी है, एमएलए है, बार काउंसिल से है, लॉ फैटर्निटी से है, और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब वो खुद एक जस्टिस है, जस्टिस है हाई कोर्ट के, तो उनका भी नॉलेज वास्ट है इस बारे में। तो अगर कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, सब मिलकर यूनानिमसली लेते हैं, ये लिखा भी हुआ रहता है, जो सबों ने मिलकर दिया, साइन उनका रहता है। तो डिसीजन जो होता है वो सिर्फ हम नहीं लेते हैं, सारे कागजात को देखते हुए लीगल फैटर्निटी से, लीगल सेल से हम लोग एडवाइस लेते हैं कभी कभी। ये सारा चीज करने के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। इस पर जाहिर है कि एक फरीक जो उनको तो नाराजगी होगी, और कुछ चंद लोग हैं, हम आज नाम नहीं बताएंगे, उन लोगों ने काफी दिन से वक्फ के प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। हमने उसको रोका, हमने कहा नहीं। चेयरमैन साहब को भी समझाया, सर ये गलत हो रहा है, वो भी समझे, वो उस मामलात को रोक। इसमें जाहिर है चंद जो लॉयर है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इस पर कि कामयाब नहीं हो पाए। तो ये सब उन लोगों का गुस्सा है, जिसका सबूत ये है सामने में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड में डेवलपमेंट पहले जो हुआ करता था, वो उसमें सिस्टम की कुछ कमी थी। जैसे समझिए कि हम लोग आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले लिए कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मरहूम सुल्तान साहब ने हमको कहा कि खान तुम एक सिस्टमेटिक वे में ये बनाओ, गाइडलाइन बनाओ डेवलपमेंट। मैंने बनाया, उसमें वो गाइडलाइन आज भी वक्फ बोर्ड में अवेलेबल है। उसमें एकदम पूरा साफ तरीके से लिखा हुआ किस तरह से डेवलपमेंट होगी, और किसी का कोई इन्फ्लुएंस उसमें नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का जो रेट है उस रेट से काम होगी, उसके बाहर कोई नहीं जाता। तो ये हुआ। इमाम मोहसिन का मामला शायद सुने होंगे, उसमें भी काफी रुकावट आई थी पहले। उसको मैंने और सलीम अंसारी साहब थे, गालिब साहब थे, हम लोग मिलकर एक स्कीम फ्रेम किए, जो कि आज भी वो चल रहा है हाईकोर्ट में। उस पर कोई रोक नहीं लगा आज तक, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट मसला था हमारे लिए, हमारे कौम के लिए। और भी इस तरह से काफी मामलात है, जैसे हावड़ा अमका में लॉ कॉलेज बना रहे हम लोग, नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तो वो मतोली लोगों को हमने अप्रोच किया, मैंने अप्रोच किया, भाई ये जगह आप लोगों का काफी है, जगह दीजिए, हम लोग यहाँ पर कुछ अच्छे काम करेंगे काम को। उन लोगों ने एकदम बेझिझक हम लोगों को जगह लिख दी, और आज माशाअल्लाह हम लोग का डीपीआर भी रेडी हो गया है। सदुल्ला चौधरी साहब दखल अंदाजी क्यों कर रहे थे? अब कोई खास क्या खास वजह? ये बात तो हम नहीं कह सकते, ये तो उनकी बात है, क्यों वो दखल अंदाजी कर रहे थे। लेकिन हम जहाँ तक एज्यूम करते हैं, मेरा सोच ये है, कुछ लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया, हमको लगता है। जैसा उन्होंने एक बात और कहा, जो चेयरमैन साहब को खान साहब चलाते हैं, ये चेयरमैन के हक में इंसल्ट। चेयरमैन एक नामी आदमी है, 2 बार के एमएलए रह चुके हैं, एक जज है हाईकोर्ट के, उनको हम कैसे चला सकते हैं?
तो दिस इज रॉन्ग एलिगेशन, क्योंकि चेयरमैन खुद कभी ये बात आज तक नहीं कही कि खान साहब मेरे ऊपर में कोई दबाव दे रहे हैं या खान साहब मेरे साथ में कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं। आज तक उन्होंने नहीं कहा ये बात, लेकिन ये तोहमत भी आया हुआ है जो हम ऐसा करते हैं। सिद्दीकुल्लाह साहब से मेरा ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने इस तरह से लैंग्वेज बोलेंगे कि खान तो बतौली देर टूपी पोड़िए वोट में। अभी वॉट जो है टोपी, उसका हिंदी में भी बताएं आप। टोपी पहना के सबों से वोट दे, जो कलकतिया लैंग्वेज में होता है। तो मेरा ये कहना है ये लैंग्वेज तो सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे वोटर लिस्ट में एक बहुत अहम शख्सियत जो है वो है, उनका नाम है हमारे कलकत्ता के मेयर बॉबी हकीम सिराज। वो भी मतवली है, वोटर भी है, वोट भी देते हो आप। तो ये लफ्ज कहना मेरे ख्याल से सही नहीं। नंबर 2, उन्होंने एक जगह कहा कि अफाकुज़्ज़मान खान कल्प्रिट है। तो वो कैसे डिसीजन में आ गए जो हम कल्प्रिट है? एक तो कागज होना चाहिए, एक कागज आप दिखाइए कि क्या चीज से ये साबित हो रहा है कि हम कल्प्रिट हैं। अगर वो कोई भी, सिर्फ वो नहीं, कोई भी एक कागज अगर दिखा दे, आई विल रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ दैट वेरी डे। इस तरह से कई बातें हैं, वो वोट के बारे में है। अच्छा, सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान दिए हुए 15 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, इतनी देर आपने क्यों की? नहीं, एक्चुअली हम थोड़ा दूसरे काम में मसरूफ थे अपना, तो ये भी एक वजह है। यानी कि इस काम को आपने तरजीह नहीं दी, जो आप पे जो ब्लेम लगा उस चीज को आपने तरजीह नहीं दी? एकदम 100% दिए है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से हम अभी मैंने उस वक्त रिएक्ट नहीं कर पाए। तो मैंने हर चीज से फ्री होकर आज हम इसको बोल रहे हैं। खैर, बोल तो रहे हैं इसको, जवाब जो है वो हमेशा, चाहे आज हो चाहे 10 दिन बाद हो, जवाब तो वही रहेगा। और एक बात उन्होंने कहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कि मेरा जो अपना पर्सनल वक़्फ़ स्टेट है उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई। तो ये देखिए, ये तो लीगल मामला है। किस तरह का उंगली? वो बोल रहे हैं कि मेरे पुरखों ने, मैंने विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट मतवली बन गए हैं, मेरे वालिद साहब बन गए हैं, फिर हम बन गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से हुआ भी, अगर इसको मान भी लेते, तो ये फोरम नहीं है इसको डिस्कस करने का, क्योंकि मेरे वालिद, मेरे दादा, इन्होंने सब हाईकोर्ट के ऑर्डर से मतवली बने। एक अंग्रेज जज ने मेरे दादा के बारे में ये कहा है, जो वक़्फ़ स्टेट का लड़ाई उन्होंने किया था उस वक्त, वो लड़ाई गोल्डन हुरूफ में वक़्फ़ हिस्ट्री में लिखा, जे रंकिन जज साहब का नाम, इंग्लिश जज ने ये कहा, और फिर हाईकोर्ट ने भी उसमें छप्पा मारा था। यस, तो ये सारे कागजात हैं। तो देखिए, लीगल तरीका से जो मतवली हुए, अगर उस पर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो लीगल जगह में जाए, वो अपना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अगर कोई जालसाजी हुई है, अगर कोई गलत हुआ है, तो भाई वहां से फैसला होगा। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब को खबर हो जाएगी, अगर वो बुलाना चाहेंगे आपको बात करने के लिए, तो क्या आप जाएंगे? आप जरूर जाएंगे। हम तो इसके पहले भी गए, पहले जाके उनको बताया गया है कि अगर आपका कोई मसला है, आप डायरेक्टली हमसे पूछिए। कोई कागज देखना है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। हर चीज तो उनको पता गया है। साहब, यही इलीगल को देखने के लिए तो सीएम ने एक कमेटी तैयार की, और जिसके जिम्मेदार जो है वो सिद्दीकुल्लाह चौधरी को भी बनाया गया है। क्या इसी तरह की इलीगल को ही देखने के लिए तो वो आए थे ना? ये नहीं, मेरा तरह इतना छोटा मामला को लेकर कभी सीएम इतना परेशान नहीं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड में जो घपला हो रहा है, लगातार घपले पर सवाल उठाया जा रहा है, उसी घपले को देखने के लिए तो सीएम ने एक कमेटी तैयार की थी, जिसके जिम्मेदार सिद्दीकुल्लाह चौधरी खुद भी हैं। नहीं, हम आपको बता रहे थे, घपला देखने के लिए नहीं कमेटी बनाई गई। वक्फ बोर्ड में काम बहुत धीमा चल रहा है, सही तरीका से नहीं हो पा रहा है।
तो इसको और स्पीड अप किया जाए। इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी उन्होंने बनाई है, 12 मंत्री को 12 मिनिस्टर, जिसमें एक सिद्दीकुल्ला साहब। गुलाम रब्बानी साहब भी मुतवल्ली हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले में क्या बना है। माइक रखा हुआ जी, छोटे बोलिए। माइक रखा ये पोजिशन है, बना हुआ हमारा डाइवर्सन और वोट के लिए क्या क्या हुआ ये आप बोलिए। खाली सीट चेंज करनी अब बैठिए, उधर बैठिए, है, सीट चेंज करनी हो गया। जोर बोलिए। गुलाम रब्बानी साहब सिर्फ आज मुस्तफा साहब के खिलाफ सदीकुल्ला चौधरी ने कहा, पूरे मतवल्लियों के खिलाफ नहीं, फिर आज पूरे मतवल्ली इकट्ठा क्यों? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुतवल्लीज एसोसिएशन, रब्बानी भाई थोड़ा जोर बोलिएगा। रब्बानी भाई इधर से जोर से मैं आप तमाम मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुतवल्लीज वेलफेयर एसोसिएशन के आवाज़ पर यहाँ पे आप लोगों ने आज यहाँ पे वक्त दिया है। इसके लिए मैं गुलाम रब्बानी हमेशा आप लोगों का ख्याल रखूँगा। देखिए, सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब का बयान हम लोग सभी मुतवल्लीज ने सुना है और उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मुतवल्लीज को टोपी पहना के जो है खान साहब जो है हमारे ऑनरेबल डिग्निफाइड बोर्ड मेंबर मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों को टोपी पहना कर जो है वो मेंबर बने और हम लोग उनको वोट देते हैं। तो जैसे अभी हमारे सीनियर मेंबर ने कहा है कि जो हमारे ऑनरेबल मेयर हैं फिराद हकीम साहब, वो खुद भी एक मुतवल्ली हैं और वो भी एक वोट देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों को, तमाम लोगों को क्या खान साहब का इतना दिमाग है उनका, या इतना उनका कैपेबिलिटी है कि हम लोग तमाम जो मुतवल्लीज जो हैं पूरे बंगाल के मुतवल्लीज जो वोट करते हैं, क्या उनका इतना कैपेबिलिटी है कि हम तमाम लोगों को कभी बनाकर वो कर रहे हैं? नहीं, ये सरासर गलत बात है। इसका मुजम्मत जो है पूरा मुतवल्ली कम्युनिटी करता है, नॉट ओनली मुतवल्लीज वेलफेयर एसोसिएशन बल्कि तमाम मुतवल्लीज करता है। क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि जब हमारा कोई परेशानी होता है, चाहे वो 4 बजे सुबह हो या 4 बजे शाम हो, खान साहब हमारे लिए और हक साहब हमारे लिए, जो हमारे एक्स बोर्ड मेंबर हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हमारे लिए हाजिर होते हैं। बहुत सारे मुतवल्लीज को ऐसा भी देखा गया है, मैं मुंजबानी आप लोग कह सकता हूँ, मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कीजिए कि मुंजबानी में कह रहा हूँ कि कितने मुतवल्लीज को ऐसा भी किया गया है कि मार के फेंक दिया गया है। उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ थैला में लेके वो घूम रहे हैं। वक्फ बोर्ड से हर तरह का मुमकिन कोशिश किया जाता है, कॉर्पोरेशन को चिट्ठी भेजकर कॉर्पोरेशन को हर मुमकिन कोशिश किया जाता है, उसको म्यूटेशन किया जाता है कि उससे प्रॉपर्टी बचे, उसके प्रॉपर्टी में जायज तरीके से एज पर रूल और रेगुलेशन ऑफ बोर्ड का उसमें डेवलपमेंट हो, लेकिन उसको मार के फेंक दिया था। ऐसा था हमारा कंप्लीट। तो ये सब करने के बावजूद अगर खान साहब को अगर इस तरह से अगर बेइज्जत किया जाएगा लाइव मीडिया में, बिना उनसे सवाल किए, बिना उनको बताए कि आपका क्या परेशानी है, उनको भी कुछ परेशानी आता होगा। आज जैसा भी आपने सवाल किया कि आप 15 दिन के बाद में जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये असल वक्त क्या है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे इस चीज को लेकर कि मैंने आज तक किसी मुतवल्लीज को कभी भी ना नहीं किया है। उनके पास में हमेशा जब हम लोग फोन करते हैं, फोन बिजी होता है, हम लोग घर चले जाते हैं। वो खास तौर पर वो एसोसिएशन के जहाँ ऑफिस करके रखा हम लोग है, ताकि मुतवल्लीज पूरे बंगाल से, सिर्फ ओनली कलकत्ता से नहीं बल्कि 22 जिला से हम मुतवल्ली आते हैं, अपने परेशानी को लेकर आते हैं। मैं कुछ फोटोज आप लोगों को जरूर दूंगा। ऐसे ऐसे मुतवल्लीज हैं जो आप देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। तो मेरा बराए मेहरबानी ये तमाम लोगों से, जो 12 मिनिस्टर को हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मैम ममता बनर्जी ने जो ये अपॉइंट किया है देखरेख करने के लिए, उन मुतवल्लीज के भी सामने जाकर खड़े हों ताकि उनके प्रॉपर्टीज की जो सही तरीके से जो प्रोटेक्शन है वो की जाए। और साथ साथ जहां तक बात है इमाम और मोहसिन का लेकर, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, मैं आप लोगों को ऐसा भी फोटो आप लोगों को दूंगा, इमाम को मार के फेंक दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वो मस्जिद के लिए बोला है, सिर्फ और सिर्फ बोला गया है, वो इमाम को मार के फेंक दिया। जी हाँ, वो प्रूफ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम रब्बानी खुद पेश करेगा, चाहे वो यहाँ हो या कहीं भी हो। दूसरी बात, बहुत सारे मुतवल्ली से प्रॉपर्टीज ऐसा भी है जो ठीका टेनेंसी लेकर रखा। मैं हमेशा इस बात को लेकर आवाज उठाया हूँ और इसको लेकर हमेशा मैं दिल्ली सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमेशा मैंने चिट्ठी लिखा है। मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ चिट्ठी लिखा गया है कि वक्फ के ऊपर में जो जीएसटी लगाया गया है, जीएसटी लगाया गया उसको यहाँ से उसको एग्जाम किया जाए, वक्फ के ऊपर में इनकम टैक्स हटाया जाए। तो इसके ऊपर में आज हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर में हमारे सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, 12 मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और भी जो नेशनल बॉडी में जो जितने जो ये बना कर रखे हैं नेशनल मुतवल्ली एसोसिएशन कुछ ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि नेशनल लेवल पे आप लोग क्या कर रहे हैं।
नेशनल लेवल पे आप लोग मुतवल्लिस के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा वक्फ बोर्ड का यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ वक्फ से हक साहब और खान साहब जाकर रिप्रेजेंट किए थे। क्यों ये आज ऐसा क्यों हो रहा है? और सिर्फ एक ही आदमी, एक डिग्निफाइड बोर्ड मेंबर के पीछे में इस तरह से लगा जाता है। जब इलेक्शन आता है आप लोग सब सामने आते हैं। इलेक्शन से पहले आप लोग कहाँ थे? 5 साल कहाँ रहते हैं आप लोग? क्या आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से किसी बैक किया हुआ है? क्या आप 5 साल में एक बार आप लोग आवाज उठाना है? ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। और जहां तक रहेगी बात मुतवल्ली को टोपी बनाने का, ये आप मुतवल्ली से पूछ सकते हैं। मैं मुतवल्ली हूं, मैं बोल सकता हूं मेरे साथ क्या परेशानी आई है। मेरे प्रॉपर्टी में से बोर्ड को निकाल के फेंक दिया गया था, मुझे धमकी दी जाती है कि अपना पेपर्स पर हटाइए, आप बात नहीं कीजिए किसी के सामने में, मीडिया को नहीं बोलिए। आप क्यों नहीं बोलेंगे? अल्लाह हमको आवाज दिया, हम जरूर बोलेंगे। और मुतवल्ली का हक के लिए बोलेंगे। और जो आदमी मुतवल्ली का वेलफेयर के लिए काम किया उसके लिए जरूर बोलना जरूरी है। मुतवल्ली से क्या, मैं ये मुतवल्ली ये एक प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मुतवल्ली का नहीं होता, वो पूरे आवाम का होता है। मैं पूरे आवाम को आपकी मीडिया का आवाज देना चाहूंगा, जहां तक मेरी गुलाम रब्बानी की आवाज पहुंच रही है, पूरे आवाम को सामने आना चाहिए कि मुतवल्ली का प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, क्योंकि मुतवल्ली का प्रॉपर्टी बचेगा तो मस्जिद बचेगा, मस्जिद बचेगा तो आप नमाज पढ़ सकेगा सही से। सिद्दीकुल्लाह चौधरी के इस सवाल का एक सेकंड आप लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं कि कलकत्ता उर्दू का यहाँ पे है, जस्ट रिमेम्बर दैट 90% ऑफ दी শুনুন, কলকাতার মধ্যে যদি এই অবস্থা হচ্ছে তো গ্রামে গঞ্জে কি অবস্থা হচ্ছে, ক্যান ইউ ইমাজিন? কলকাতার মধ্যে এই অবস্থা শুনছো তো, we are witness to it। हम लोग का प्रेसिडेंट साहब रहमत साहब, उनका क्या हुआ, we are seeing it with our own eyes। The administration does not help। एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात ही नहीं सुन रहा है। हम लोग के लिए खड़ा नहीं होता है, किसी और कोई हम लोग खड़ा नहीं होता है। हम लोग जहां जाते पैसा मांगते हैं, क्यों पैसा देंगे? जब मेरा काम जायज है तो हम क्यों पैसा खर्चा करेंगे? इसके लिए कोई बोलता है आज तक? मगर सिद्दीकुल्लाह चौधरी के इस बयान पर तो चेयरमैन भी तो कुछ भी बोलना गवारा नहीं कर रहे हैं। जब एसटी न्यूज ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कह दिया कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो आपने उनका बात सुना कि आप जाइए, ऑफिस खुला है, विजिटर का एज ए विजिटर आप जाइए, विजिटर का बजाय ज्वाइन कीजिए, जाइए आप। अगर पूछिए क्यों नहीं, उनका लेवल होता है वो जवाब देने के लिए। हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी दिखाइए ना, ये भी बोल रहे हैं। चेयरमैन की भी सहमति है इसमें। ये कैसे हम बोल सकते हैं? यहाँ बैठ के हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें चेयरमैन की सहमति है या नहीं है? बहुत शुक्रिया। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात ये है, এটা বলতে চাইছি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সব জায়গাতে এই অবস্থা, সব জায়গায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোনো মুতওয়াল্লি সাথ দেয় না। এমনিতেই প্রপার্টি রাখা খুব প্রবলেম, তারপর যদি ওয়াকফ প্রপার্টি থাকে সেটা আরো প্রবলেম হয়ে যায়। পুরো পশ্চিমবঙ্গের মুতওয়াল্লিদের এই একটা জায়গা আছে যেখানে ওরা এসে সে কুচবিহার থেকে হোক, বর্ধমান থেকে হোক, আরামবাগ থেকে হোক, যেখান থেকে হোক, ওরা এখানে এসে এখানে কাঁদে। মুতওয়াল্লিদের চোখের কান্না দেখতে দেখতে আমাদের চোখের কান্না চলে আসে। गुलाम रब्बानी साहब जो बताए, और कोई पीड़ित ऐसा है यहाँ पे मुतवल्ली ये है बोल सकते हैं, इनको खबर मिले यहाँ बोलने के लिए। आप जी बताइए, जी बताइए, आप बताइए। कुछ क्या कुछ बताइए। पहला कमेटी का क्या रोल था, अभी आपका क्या रोल है? ऐसा सुनने मानिएगा तो खत्म नहीं होगा। पूरा बंगाल का ये लिटनी यहाँ पर है। चलिए क्या हुआ बताइए। दरगाह अधिकारियों के डॉक्टर शफीक अहमद है, झगड़ा इमानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। हमें इत्तला मिली देखिए, ज्यादा कुछ ये कहेंगे, हमारे AK खान साहब के बारे में जो बातें हो रही हैं वो एक सच्चे इंसान है, हक की बात करते हैं, और जब नाहक लोग हैं उनको परेशान करते हैं। हम लोग हक पर हैं, मेरी ऊपर देखिए, हक पर रहते हुए उन्होंने फैसला लिया, हमने किया। उन्होंने पूरी कमेटी ने फैसला लिया, हमको मुतवल्ली बनाया। हम 92 से वहाँ पर मुतवल्ली हैं, मतलब सेक्रेटरी थे, बाद में कब्बोर्ड में किया तो मुतवल्लीशिप बनाते हुए। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर, देखिए हम लोग वहाँ पर कोई आमदनी का जरिया नहीं है, सिर्फ एक नजरबंद रखा हुआ दरगाह पिखारिया दरगाह शरीफ है, लोग पैसा डालते हैं, गरीब लोग डालते हैं। उस पैसे को खोलकर महीने में हम लोग इलेक्ट्रिक बिल, इमाम साहब और दीगर अखराज पूरा करते हैं। ठीक है, 2018 में मुतवल्ली बनाए गए और उसके बाद 5 साल के लिए बनाए गए। 2022 में कुछ लोग मुकामी लोग, अब वो लोग आए और महज एक जगह था, इमाम साहब वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ाते थे। हमने कहा रमजान का वक्त है, आप 5 वक्त नमाज पढ़ाइए, क्योंकि अब लोग नमाजी आ रहे हैं ज्यादा,
उन्होंने कहा हमें 5 हम सब नहीं दे पाएंगे, हम अपना आदमी रख लीजिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अभी रमजान का वक्त है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 महीना बाद हम रख लेंगे। काम नहीं हमसे नहीं होगा और फेंके चले गए। हमसे गलती हुई, उनसे हम दिखा नहीं पाए कि लिख दीजिए, हम कागज ढूंढते रहे, जनाब के चले गए। अब इमाम साहब थे, उनको झगड़ा भी नहीं किया। 3 दिन के बाद हमने एक आदमी रख लिया और नमाज पढ़ाने के लिए वहाँ पर गामतन कर दिया। ऐन वक्त असर की नमाज के वक्त रमजान से 1 दिन कबल चंद मोहल्ले लड़के आते हैं और हमारे इमाम को उठा के खड़ा कर देते, कहते यही इमाम नमाज पढ़ाएंगे तो पहले तो पढ़ा के आए। तो हमारे एक मुतवल्ली से मैं भी वहाँ था, लेकिन वक्त को नहीं पहुँच पाया, तो उनको उन्होंने उठा के कागज हटा दिया और उसके लिए हमारा हमारे 2 मुस्लिमों को मारपीट किया। उसके बाद बक्से में ताला मार दिया। चलिए ठीक है, किस तरीके से उन लोगों ने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के पैसा लिया। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उनसे मेरे पास वीडियो मौजूद है, उनका पैसा लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या कहेंगे? एरोकम बॉल को छूटते होने सारा दिन लेके जाबे। चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बॉल को एरोकम हजार बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए एक ऑर्डर है। जी जी, हो गया। 39 years आरामबागे 39 years পরে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে, ये ऑर्डर आया वो सेल हो गया था वक्फ प्रॉपर्टी। 39 years लेटर